दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं चेहरे के ऊपर होने वाली फुंसियों के बारे में, जिसे इंग्लिश में एक्ने कहते हैं। और ये एक्ने जो है हर लड़के को लड़की को जब वो यौवन अवस्था में आते हैं, मतलब 16-17 साल की उम्र से लेकर और 20-25 साल की उम्र तक के बीच में ये फुंसियाँ ज़्यादा निकलती हैं और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही बहुत परेशान रहते हैं। तो इसके अंदर जो लोग जैसे जब शुरू हुई हो किसी को फुंसियाँ निकलनी, तो उस वक़्त कार्बो एनिमेलिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। ये एक होम्योपैथिक दवाई है जिसके लेने से बहुत जल्दी उस लड़के के या लड़की के पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। पहले हम एक बात करें कि ये पिंपल्स होते क्यों हैं। हमारे चेहरे के ऊपर पोर्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होती हैं, जो कई बार किसी वजह से बंद हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति अपने चेहरे को ज़्यादा साफ़ नहीं करता है या ज़्यादा साफ़ के अलावा मिर्च मसाले ज़्यादा खाता है, तो उससे वो पोर्स बंद हो जाते हैं और उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से फुंसियाँ निकल जाती हैं। और वो जो एक आयु होती है लड़कियों के लिए जिसके अंदर हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, और जब वो हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं यौवन अवस्था के अंदर, तो उसकी वजह से भी, हार्मोन्स की गड़बड़ी से भी ये फुंसियाँ निकल आती हैं। और इन पिंपल्स की वजह से जनरली एडोसेंट लड़के और लड़कियां दोनों बहुत परेशान रहते हैं। जो लड़के या लड़कियां हट्टे कट्टे होते हैं उनके लिए बेलाडोना भी दवाई बहुत अच्छा काम करती है और बहुत जल्दी उनके फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाते हैं। जो पतले दुबले लोग होते हैं बिल्कुल, उनके अंदर एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा काली ब्रोम, इसकी एक बिल्कुल स्पेसिफिक दवाई कही जाती है। डॉक्टर क्लार्क ने तो इसके बारे में इतना कुछ लिखा और इतना कुछ इसकी तारीफ़ की, वो कहने लगे कि अगर काली ब्रोम अगर दवाई ना हो तो मुझे इन फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए कोई दवा नहीं पता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये दवा कितनी अच्छी होगी। इसके अलावा जैसे लड़कियों में जब पीरियड्स अगर ठीक नहीं आ रहे हों, मासिक धर्म की गड़बड़ हो रही हो, उसकी इरेगुलरिटी हो, पेन ज़्यादा होता हो या ब्लीडिंग कम होती हो या बहुत ज़्यादा होती हो, तो इस तरह के साथ में अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो इसके लिए पल्सेटिला एक बहुत अच्छी दवा है, जिसके लेने से लड़कियों के फोड़े फुंसियाँ जल्दी ठीक हो जाते हैं। एक और दवाई है बर्बरिस एक्विफोलियम, जो हम जनरली मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और इसके 2-2 ड्रॉप दिन में 2 बार या 3 बार लेने से कुछ एक हफ्ते के अंदर ही ये पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये कुछ एक कॉमन दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं जिनसे कि वो पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ये हमें लगता है कि ये दवाइयाँ लेने से नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर वो जो मैं पहले बताता हूँ हमेशा, फिर उसके लिए होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है, जिससे फिर उस लड़के या लड़की के पिंपल्स हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं और चेहरे पे निशान भी नहीं पड़ते हैं। तो ये पिंपल्स के लिए होम्योपैथी एक बहुत कारगर पद्धति है, और इस होम्योपैथिक का ही इलाज करवाना चाहिए, ख़ास तौर पे पिंपल्स के लिए। जब हम बाहर की बहुत सारी दवाइयाँ लगाते रहते हैं, जैसे कोई ऑइंटमेंट लगा रहा है, कोई फेस वॉश के लिए कोई तरह तरह के फेस वॉश कर रहा है, दिन में 10-10 बार फेस को वॉश कर रहा है साबुन से, कोई किसी शैम्पू से, किसी चीज़ से, उनसे समस्या का निदान नहीं होता जब तक कि उसके अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन ठीक ना की जाए। जब व्यक्ति का अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन ठीक कर दिया जाता है तो उसे इन पिंपल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।